हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी एलिप्स 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट द पॉइंट ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, है ना। तो देखो दोबारा से पढ़ते हैं। आर्च किस फॉर्म में है? सेमी एलिप्स की फॉर्म में, आधा एलिप्स। ठीक है, उस एलिप्स में क्या कह रहा है कि जो एलिप्स की पूरी विड्थ है वो कितनी है? 8 मीटर। और सेंटर से अगर मैं उसकी हाइट देखूं तो वो है 2 मीटर। अब हमारे को कह रहा है कि अगर मैं एलिप्स के किसी भी एक एंड से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर 1.5 मीटर डिस्टेंस चलूं तो उस समय जो आर्च की क्या होगा, हाइट होगी, वो कितनी होगी, ये हमारे को बताना है। तो देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये इस तरीके से एक्स एक्सिस बना देते हैं पहले, फिर ये वाई एक्सिस बना देते हैं, ये सेमी एलिप्स बना देते हैं, है ना। सेमी एलिप्स बन गई आधी। ठीक है, तो इक्वेशन अगर मैं देखूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी? एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा है ना, भले ही सेमी है बट इक्वेशन तो यही आएगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसमें उसने क्या कहा, कितने मीटर वाइड है वो? टोटल 8 मीटर। 8 मीटर वाइड है और सेंटर से जो आर्च की हाइट है सेंटर से वो है 2 मीटर, ये मेरी होगी 2 मीटर। अब वो कह रहा है हमारे पास कि जो ये सेमी एलिप्स है उसके किसी भी एक एंड से 1.5 मीटर डिस्टेंस, 1.5 मीटर डिस्टेंस यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है उस समय पर इस आर्च की हाइट कितनी होगी, ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। तो इस पॉइंट से अगर मैं हाइट ऑफ आर्च देखूं तो ये वाली चीज हो गई, तो ये चीज मुझको निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? फिर आंसर की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स समझ में आई। अब आपको ध्यान से देख रहे होंगे डायग्राम के अंदर, ये जो 8 मीटर है ये मेजर एक्सिस की लेंथ है। क्या है? लेंथ ऑफ द मेजर अकॉर्डिंग मेजर एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 8 मीटर दे रखा है वो क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो वो कितना हो गया? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है? 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/2 कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर। आगे चलते हैं जी। अच्छा तुम्हारे को पता है कि सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस होता है b होता है, वैसे कितना होता है? b। और अगर तुम्हारे को ऐसे ना भी निकालनी हो तो a की वैल्यू जो तुमने 4 है वो अगर हम चलो ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे b की वैल्यू आपको दिख रही है डायग्राम में, कितनी आएगी? 2। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 यही होती थी ना, सेंटर से जो एलिप्स के इस एंड का डिस्टेंस होता था वो b यूनिट होता था ना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये आगे a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई एग्जैक्ट, है ना। एलिप्स की इक्वेशन में क्या चाहिए होता है? a और b, a भी निकल गया, b भी निकल गया, a और b की वैल्यू को पुट करके आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गया। बट इन्होंने पूछा था हमसे कि जो हमारे एलिप्स के किसी भी एक एंड से 1.5 मीटर डिस्टेंस पर जो ये आर्च की हाइट है ये निकालनी है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए, देखो ये पूरा 8 मीटर था तो ये आधा कितना होगा? 4। ठीक है, कितना होगा? 4। और 4 में से 1.5 मीटर अगर मैं माइनस करूं तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर। अब अगर मैं कहूं जी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा 2.5 और वाई कोऑर्डिनेट मैं लेट कर लेता हूं एल है। एल लेता हूं, लेंथ ऑफ आर्च फ्रॉम द 1 मीटर 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वन एंड, है ना। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट की अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं, ये लेता हूं मैं पी। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर? देयरफॉर पी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए हमारे पास? 2.5 कोमा एल, 2.5 कोमा एल हो गए। और ये कैसे निकला? ये 2.5 कैसे निकला? इसको ए का नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। तो यहाँ पे लिख देना चाहिए ए सी हमारे पास 4 मीटर था और बी सी मेरे पास कितना था? 1.5 मीटर था। तो देयरफॉर ए बी कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, ए बी निकल गया मेरा। ये बी पॉइंट यहाँ पर है, अगर नजर नहीं आ रहा तो ये बी पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हो गया?
अब जो P पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है? एलिप्स पे लाई कर रहा है। किस पर लाई कर रहा है? एलिप्स पे। सिंस P lie on ellipse therefore it's satisfied, therefore it satisfied। तो P के जो कोऑर्डिनेट है 2 कोमा ये कितने आगे थे 2 कोमा 2.5 कोमा L, ये जो P पॉइंट है अगर ये एलिप्स पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा? एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई, देयरफॉर इट सेटिस्फाई। तो यहाँ पर x की जगह पे 2.5 पुट कर दो और ये 16 आ जाएगा। y की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? l स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 6.25, 6.25 अपॉन 16 l स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये 6.25 अपॉन 16 को राइट साइड ले जाओ, है ना। तो ये l स्क्वायर अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 6.25 अपॉन कितना था? 16, 16 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम लोगे तो 16 को 1 से डिवाइड करके 16 इंटू 1 16, 16 को 16 से डिवाइड करके 1 1 इंटू ये करोगे तो 6.25, ये आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 9.75। इसको इससे माइनस करोगे तो अपॉन 16 इतना एल स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 से 16 आप कैंसिल कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 को उधर ले जाओ तब कटिंग कर दो। तो तुम्हारा एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.75 अपॉन 4। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 9.75, और 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये 9.75 का रूट निकाल लो, कितना आता है? आता है रूट निकालना? तो ये आपको पिछली क्लासों में बताया ही होगा, कैसे कहते हैं 3 3 जा 9, ये आ गया, कटिंग होगी। 3 + 3 कितना होता है? 6। पॉइंट के बाद पेयर उतार रहे हैं तो पॉइंट लगा दो यहाँ पर। ठीक है, अब ये अगर मैं 1 करूंगा तो ये 1 से जा रहा है, 61 1 जा 61, 2 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 61 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 14। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 62 अप्रोक्सीमेटली। चलो 3.1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3.1 ले लेते हैं। तो एल की ये आ गया 3.1 अपॉन 2। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 अप्रोक्स आ जाएगा। एल की वैल्यू आ जाएगी 1.56 मीटर। और एल क्या माना था हमने डायग्राम में? एल माना था मैंने कि भैया 1 अगर एलिप्स के किसी एक एंड से 1.5 मीटर अंदर जाते हैं उस समय आर्च की क्या होगी? लेंथ जो हाइट होगी वो एल ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो या मेंशन कर सकते हो, लेट एल बी द हाइट ऑफ आर्च फ्रॉम 1.5 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो